नाम लाजमी लेते हैं कि इन्हें आप पढ़ें। आप क्या रिकमेंड करते हैं नए लिखने वालों को कि वो कौन से, लाजिम बात है मीर को और गालिब को हमारे आजकल के लोग तो शायद बच्चे शायद इतना ज्यादा नहीं पढ़ते, ना डीपली पढ़ते हैं, ना वो शायद उन्हें समझ में आए। तो आप क्या कौन से शोरा जो है वो सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, जिन्हें आप भी पढ़ते हैं? उनमें से कुछ नाम आप नए लिखने वालों के लिए बताइए, उनको कुछ आप, जो वो लिख रहे हैं, वो आगे आना चाह रहे हैं, वो लोग क्या करें इसके लिहाज से, किसको पढ़ें? सबसे पहले तो अपना जाहिर है जमाल और रईस हो गए, ठीक है, अपना वो क्या थे, मोहम्मद अलवी हो गए इंडिया से, फरहत एहसास हो गए। सबसे पहले मेरे ख्याल में जिन लोगों को पढ़ना चाहिए ना, वो है अहमद मुश्ताक साहब और हम्म। जफर इकबाल। हम्म। क्योंकि हमें इरफान सदीकी हैं वो, तो जफर इकबाल को पढ़ने की वजह मैं बताता हूँ। वो इस वजह से जफर इकबाल को पढ़ना चाहिए कि उसने तकरीबन तमाम तर जो सेंसिबिलिटीज हैं उसको कवर किया हुआ है। तो सही आप है। एक ही बंदे के पास सारे सलीके, और मतलब अब ये पता चल जाएगा कि कैसा शेर नहीं कहना, और ये पता चलेगा कि शेर कैसे कहना है। तो इस बिल्कुल पे ऐसे उन्होंने है। बड़ा एक तफसील से काम किया। इसके और आप बाद ये अगर देखें कि हम अगर जफर इकबाल को पढ़ेंगे तो जफर इकबाल पे तनकीद करने वाले बुजुर्ग खुद हमारे सामने आ जाते हैं और हमें पता लग जाता हाँ है कि किन्हें नहीं पढ़ना। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल, वो जफर साहब को पढ़ के आपको ये पता चल जाता है कि इन्हें नहीं पढ़ना, किन्हें नहीं तो आप उनसे पढ़ना। बच जाते हैं, वो आपका टाइम बच जाता है। और फिर मजे की बात यह है कि मेरे ख्याल में जफर इकबाल वाहिद शायर हैं जिनको पढ़ते हुए आप फौरी तौर पे रिवायत में चले जाएंगे, हम्म। क्योंकि उनका काम इतना डिफरेंट है। तो यही कुछ शायर हैं। यूं तो नासिर काजमी को पढ़ना चाहिए, जॉन साहब को हमने पढ़ा तो हमें भी शायरी की समझ लगी, तो जॉन साहब को भी पढ़ना चाहिए। और भी जो जो आपको लगता है कि भाई आपके 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 बारे में एक अनीस ने बड़ा अच्छा कमेंट कर दिया। वो कहता है कि मुजदम भाई आप हमारे शायरी के इमरान हाशमी हैं। लोग आपको अपने ये लोग आप देखें, मोहब्बत। मैं ये समझता हूँ, मैं आपको जितना फॉलो किया, आपकी पोस्ट को मैं देखता हूँ, जिसमें लोग नीचे कमेंट करते हैं, तनकीद करने वाले कोई एक दो लोग ही होते हैं। वो हमारे यहाँ जो जज्बाती लोग हैं, जिनको पता नहीं होता शायद इतना, लेकिन वो जज्बाती होके कोई ना कोई बात करते हैं, बस अपना गुस्सा निकालते हैं, शायद अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि हम ये क्यों नहीं कह सके, या हमसे ऐसी बात क्यों नहीं हो पा रही, लोग इस बात को क्यों सराह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपके जितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं वो बेसिकली आपको समझते हैं कि यार ये हमारे दिल की बात है, जो खुल के शायद हम अपनी महबूबा से भी नहीं कर सकते थे, मुजदम खान ने अपने शेर में कर दिया, अब हम उसे व्हाट्सअप कर देंगे वो शेर। हाँ, तो ये फायदा हो गया। आपके फॉलोअर्स की आपने बड़ी अच्छी तरबियत कर दी, मैं समझता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल, ये भी एक है कि उन लोगों को बड़ा फायदा होता है। मुझे आज तक अपने शेरों का कोई फायदा नहीं हुआ। और शोहरत पर मैंने एक शेर भी कहा था कि अपना शेरों को मार के मुझे कुछ और चाहिए, हाँ। शेरों को मार के मुझे कुछ और चाहिए, शोहरत तो फेंक देती है कुत्तों के सामने। क्या तो बात। वाह। शोहरत का ये मामला है कि भाई जैसे मतलब मुझे याद है कि 16 लोग थे, ठीक है ना, गिनती के 16 लाइक्स होते थे, 4 कमेंट होते थे। मुझे पता था कि वो फिरदौस अयूबी साहब का कमेंट आया हुआ होगा, मैं हालांकि उनसे हम्म। कभी नहीं मिला, तो मुझे पता था कि मेरी गजल पे इसका कमेंट। अब मुझे नहीं पता होता, अब नीचे वो बातें और वो एटम पेश कर रहे होते हैं लोग कि वो स्पेसिफिक खोल के देखनी पड़ती है कि मैंने ये जो पोस्ट की थी इसके नीचे क्या क्या हरकतें हो इसमें चुकी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसके रिप्लाई में उनको एक भरपूर जवाब देते हैं, वरना हाँ हम लोगों ने देखा है कि तनकीद तो बहुत सी, अली जरियून के ऊपर बेतहाशा तनकीद होती है, वो जवाब नहीं देते। और हमारे बहुत से शायर हैं जिनके ऊपर तनकीद होती है, वो खैर और हवाले से भी होती है, मीम्स वगैरह भी बनती हैं, लेकिन आपके हवाले से मीम तो नहीं कोई बना सकता, लेकिन शेर के ऊपर तनकीद करने वाले, वो जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि मुझे याद है वो नाम जो करते हैं, मुझे पता होता है यार उसका कमेंट आ गया होगा इस शेर पे, ऐसे तो ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं, लाजिम बात है। लेकिन अच्छा मुजतम, आप अपने हम असरों में ऐसे कौन से लोगों को देखते हैं जिन्होंने, मतलब हम लोग तहजीब का नाम तो हर जगह लेते हैं, आप ऐसे कौन से लोगों को मजीद देखते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? कुछ नाम आप लेना चाहें जो डिजर्व करते हो, जो छुपे हुए लोग हों, जो आपकी नजर में हों, जो आजकल बहुत अच्छा शेर कह रहे हो, या बहुत अरसे से एक अच्छा शेर कह रहे हो लेकिन सामने नहीं आ सके? अब इसमें भी बहुत सारे लोग हैं, किसी एक का नाम कैसे लूं। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जनूबी पंजाब में तो शेर कहा जा रहा था, तो वो एक लेगेसी भी हमें नजर आई मुस्तकिल तौर पर। तहजीब है, उसके नीचे फिर आप देख लें तहजीब के ही यानी शहर में आपको 10 और लोग मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा शेर कहते हैं। इस बिल्कुल तरह ऐसा। मैं हूं तो मेरे इधर भी बहुत सारे लोग हैं।
भावलपुर में अजहर फिराक साहब है, तो उसके नीचे देख लें आप, एक बड़ी लंबी जो है फहरिस्त नजर आएगी। इस तरह मुल्तान में भी। लेकिन अब कश्मीर में भी है कि बहुत सारे लड़के जो हैं अच्छा शेर कह रहे हैं। जहूर मिनहास एक लड़का है, वो बहुत अच्छा शेर कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा शायर है। हाँ, इसी तरह मतलब वो अपना क्या कहते हैं, एक दो लड़के जो हैं इधर से लाहौर से भी हैं जो अच्छा शेर कह रहे हैं, जो अच्छा अच्छा अच्छा। नाम नहीं लेना चाहता आपकी किसी। सही बात है, सही बात है। अच्छा, ये एक सवाल मखदूम शाहजेब रिजवी का चल रहा है, मैं ये शायरों के हवाले से भी लोग पूछना चाहते हैं, गॉसिप सी होती है इनके लिए, तो ये कि कुछ शायरों की असल जिंदगी में आपस में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन एक दूसरे के साथ बेतहाशा तनाजात होते हैं, मगर मुशायरे की स्टेज पे इकट्ठे घुल मिल रहे होते हैं, ये क्या माजरा है? खैर, ये अजीब सा सवाल है, लेकिन आप इस पे कुछ कहना चाहें तो। मुआशरे को हारमनी चाहिए, तो उसके लिए शायर बेचारे जो हैं उनको आपस में दिखाना पड़ता है कि यार हम एक कबील के हैं और हम में सब अच्छा है। तो एक हम्म। उनका पॉलिटिकल स्टंट होता है। और ये अच्छी बात है कि इससे अगर लोग जुड़ते हैं तो अच्छी बात है ना, वो चाहते हैं लोग जुड़े रहें, लोगों को उनकी जो जाति दुश्मनी वो पता ना चले। तो मेरे ख्याल में ये तो उनका एक अच्छा इकदाम है, इसको तो सराहना चाहिए, इस पर तनकीद क्यों की जा रही है। अच्छा, मुझे तो एक और बड़ा मेरा भी ये सवाल है, और लोग भी पूछते हैं अक्सर, कि ये हम अक्सर सुनते हैं कि यार ये मुशायरों की शायरी है, ये मुशायरे के शायर हैं। पहले तो हम सिर्फ ये सुनते थे कि मुशायरों की शायरी है, अब ये मुशायरों के शायर हैं। और लेकिन हम ये समझते हैं, जब जैसे हम अभी इस हवाले से एक बात भी हुई कि लोग अगर सिगरेट और लड़की का लफ्ज जो है वो शेर में सुनना पसंद करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने तो 600-700 बंदों को शेर सुनाने हैं। लेकिन क्या ये मुशायरों की शायरी, और मैं जाती तौर पे इस पे मेरा तो ये मौकफ है कि शायरी शायरी होती है, वो मुशायरों की नहीं होती। हम लोग जो शेर भी लिखते हैं, हम अपनी भरपूर मेहनत से लिखते हैं, और वो उसमें कोई कैफियत होती है, या हमसे हमारे साथ गुजरा हुआ कोई हादसा, या हमें हमारा देखा हुआ कोई हादसा जरूर शामिल होता है, जो शेर हमसे सरजद होता है। तो ये मुशायरों की शायरी, और जो एक मुशायरा बाज लोगों के हवाले से एक जो बातचीत चल रही है कि शायर शायद डिफरेंट हो गए हैं बाकी जो शायर, या ऐसे लोग जो कहते हैं यार ये ज्यादा मुशायरों में नहीं जाते, इस डिफरेंस के ऊपर आप क्या बात करते हैं? मुझे तो जाहिद भाई ये बात समझ नहीं आती कि जो लोग कहते हैं कि ये शायरी मुशायरों की है, ये फलां की है, यानी किताब की शायरी के ऊपर ही बात कर लेते हैं। मुझे कोई आदमी एक लाइब्रेरी का सिर्फ डाटा निकाल के दे दे, तो ये बात मैं अभी आपको प्रूव करके दे दूंगा कि शायरी आगे क्या रहेगी, क्योंकि अब कोई वो बात तो रही नहीं। आप एक लाइब्रेरी में चले जाएं, ई लाइब्रेरी में देख लें वहां कितने लोगों ने शायरी पढ़ी है, तो आपको डाटा दे हम्म, देंगे 15 लोग। एक साल में अगर 15 लोग भी वहां शायरी पढ़ने आए हों, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। बिल्कुल सही लोग है। मुशायरों से ही शायरी सुनते हैं, उसी से वो रागिब होते हैं। यानी अगर मैं जॉन एलिया को पढ़कर शायरी की तरफ रागिब हुआ था, तो दूसरे लोगों का क्या हाल होगा? वो भी इसी तरह किसी लाजिम। से बस अभी मैं बता दे, नाम ले सकता हूँ इतने लोगों का कि जिनको मैंने देखा है कि जिन्होंने 2010 में एज अ फैन मुझे मैसेज किया हुआ था, जबकि मैं कोई खुद शायर भी नहीं था। आज वो शेर हम्म। कहते हैं, वो बहुत बिल्कुल। अच्छा शेर भी कहते हैं। तो मैंने खुद यानी 2007 में जब शायरी पढ़ना शुरू की, तो अली जरियन को मैसेज किया। मैंने सोचा कि जॉन एलिया का के ना मतलब बेटे हैं या कुछ इस तरह का। तो मैंने उनसे पूछा कि आप उनके बेटे हैं? सर मैं तो उनका बड़ा फैन हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ये और वो, ये अली जरियन से। तो हम्म। अगर हम यानी इन्हीं लोगों से हम शायरी सीख रहे होते हैं, यही लोग जो हैं असल में सहरा होते हैं उसका। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई एक शायरी किताबों वाली है, तो उनको ये इत्मीनान रखना चाहिए, वो कोई पढ़ने नहीं जा रहा। हाँ, आपको कोई गवर्नर आपका दोस्त लग जाए या एक मुश्किल पसंद आदमी आ जाए, वो आपकी शायरी ऐड करवा दे, तो हो सकता है किसी किसके सिलेबस में हिसाब। डल जाए, उसके अलावा किताब से शायरी पढ़ने कोई नहीं जाता, सही कह रहे हैं आप। सिलेबस वाली शायरी को भी गालियां पड़ती हैं, सारे बच्चे कहते हैं क्या हमारे उस पे वो है। तो सिलेबस को भी हिंदी मतलब मेरे ख्याल में जो अगली सदी है उसमें सिलेबस भी उसी साल का हुआ करेगा, हाँ। उसी साल में जो कुछ होगा। और कुछ चीजें होंगी जो एब्सोल्यूट होंगी, जैसे फिजिक्स वगैरह और मैथ वगैरह, उस पर शायद वो चलता रहे। बाकी चीजें जो है वो हमेशा साल पर आपके साल ही। बारे में दोस्तों की राय है कि मुजदम कादरुल कलाम शायर है, और जो है, खैर मैं तो ये भी जानता हूँ कि आपने फारसी में भी शेर कहे हैं, और आपने सराइकी जुबान तो आपकी अपनी मादरी जुबान है, आप उसमें भी शेर कहते हैं, उर्दू में भी शेर कहते हैं। तो आपने शुरू जो है वो उर्दू से ही शेर कहना शुरू किया था, या स्टार्ट मैंने सराइकी से? स्टार्ट मैंने उर्दू से किया था, सराइकी में बाद में गया था। अच्छा, सराइकी सराइकी की तरफ जुबान, आप बाद में गए थे। सराइकी का तो
मुझे तकरीबन कुछ 4-5 साल बाद पता चला कि इसमें भी शेर कहते हैं, वो भी कुछ शायरों को पढ़ के उनसे मुतासिर होके, तो मैंने कोशिश की, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी एक ये है कि अलग अंदाज से शेर कहने में कामयाबी हुई है थोड़ी बहुत। अच्छा मुजदम, ये अनफाल रफीक मलही बहुत अच्छी शायरा है लाहौर से। उनका एक सवाल है कि शायरात भी बहुत अच्छा शेर कह रही हैं, उन पर कोई बात नहीं करता, तो आप बात करें उन पे, आज उनका मसला खत्म कर दें आप। नहीं, हमीदा आप बहुत अच्छा शेर कह रही हैं, अपना कोमल जोया बहुत अच्छा शेर कह जाती हैं कभी कभार, अपना फरीहा बहुत अच्छे शेर कह चुकी हैं, अभी भी वो कहती हैं, तो बहुत सारे वो हैं, साइमा आफ्ताब साहिबा हैं, परवीन शाकिर साहिबा ने बहुत अच्छी शायरी की है। शायरात पे तो घंटों बात की जा सकती है, लेकिन अब मसला ये है कि बहुत सारी शायरात वो हैं जिनको भी जिन्होंने स्टार्ट किया है शायरी के हवाले से, तो उन्हें भी लगता है कि उन्हें डिस्कस किया जाए, या कुछ इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, या वो खवातीन शायरात जो पब्लिश्ड हैं, बहुत सारी इस तरह की, मैंने तो जब मज़ामीन लिखे थे उसमें तकरीबन 4 या 5 शायरात पर मज़ामीन लिखे थे। एक अच्छा सिलसिला अच्छा अच्छा अच्छा। आपको शायद याद जी होगा, एक सिलसिला था ना जी जी, मुझे जिसमें मैंने मुझे अच्छी मज़ामीन तरह से लिखे थे। याद अभी भी मैं दोबारा सोच रहा हूँ कि ना मज़ामीन लिखना शुरू करूँ, तो उसमें 15-16 शायरात हैं जिन पर मैं मजमून लिखूंगा, तो ऐसी बात नहीं है, जो मुझे पता है शायरी के बारे में, बाकी उन पर वक्त जो है वो ज्यादा उनसे इंसाफ कर सकेगा। अच्छा मुजदम, हमें क्योंकि अभी जितने लोग ज्वाइन किया हुआ है या बाद में ये लोग जो वीडियोस देखेंगे, तो हमें इंडिया से भी बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर्स हैं जो हिंदुस्तान से आपको फॉलो करते हैं, आपकी शायरी सुनते हैं। अब आप उनके बारे में क्या कहते हैं? वहां पे लाजमी बात है, हम लोगों की एक मुकम्मल राय है कि इंडिया से कुछ शायरी, लाजमी बात है वो बेवजन और उनका वो मसाइल तो एक अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, लेकिन वहां से बहुत अच्छे अच्छे शायर भी हम लोगों ने देखे हैं जो निकल के आते हैं बीच में से। ऐसे अब ही डॉक्टर बशीर बदर साहब को देखें, हमारे सबके पसंदीदा शायर हैं, ऐसे। उधर से ही हैं। गुलजार साहब को देखें, फिर अभी इकबाल ने, अजहर इकबाल बहुत अच्छा शायर वहां से, और मैंने पढ़ा है उनको, अजहर भाई को पढ़ा है, बहुत अच्छे शेर कहते कश्मीर से एक दो शायर बहुत अच्छे हैं। तो आप उनके हवाले से, आपके फॉलोअर्स हैं बहुत सारे हैं वहां से, तो आप उनके हवाले से क्या कहते हैं? वो लोग शायरी में लाजिम बात है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको हमारी तरह यहाँ पे तो मेरे ख्याल में एक घर में 2-3 शायर होते हैं। आपका अपना भाई शायर है सराइकी का। हैं। ऐसे ऐसे ही है, मेरा कजन भी है। हम्म, अच्छा, हम्म, तो मसला ये है कि जो हिंदुस्तान के शोरा है ना, उनमें बहुत सारे हैं। मैंने फरत एहसास साहब का नाम लिया, वसीम बरेलवी साहब हैं, राहत इंदौरी साहब को हम सुनते रहे हैं बड़ा अरसा, और जो स्टेजों पे हमें नजर आए, जो किताब में नजर आए, उस तरह इरफान सद्दीकी साहब थे, मोहम्मद अलवी साहब थे, और अपना क्या है, मनचंदा साहब थे, उनका मतलब जाहिर है वो बराह रास्त जफर साहब के साथ उनका एक तकाबी फहमी जायजा है। तो बदायूनी वहाँ के बहुत हाँ, अच्छे फहमी शायर हैं। फहमी बदायूनी जो है, उनके शेर हम तक पहुंचते हैं, हम तक असल में वो शेर पहुंचता है जिसको जिसको हम रिकग्नाइज करते हैं एज अ सेंसिबिलिटी, कि यार हमारी कॉमन सेंसिबिलिटी है। वहां पर और भी बहुत सारे मामलात हैं, जैसे वहां सियासत पर एक शेर होता है, वो हम रिकग्नाइज नहीं कर पाते। हमारे यहाँ सियासत पर शेर जितना अच्छा हो नहीं चलता, ये तयशुदा बात है। और ये हबीब जालिब से लेकर अब तक नहीं चला, यानी अगर हबीब जालिब की शायरी नहीं चल सकी इस मुआशरे में, तो इसका मतलब ये है कि सियासी शोर में या तो हम पीछे हैं, या फिर कुछ चीजें हैं जो जाहिर रहती बात। हैं। अच्छा मुझे में एक सवाल आपके लिए आया है, थोड़ा सा पर्सनल सा है, लेकिन हमें इजाजत है इस चीज की कि आपको किसी से सच्ची मोहब्बत हुई है? मोहब्बत सच्ची होती है। खैर आपसे पूछ रहे हैं वो कि आपको किसी से सच्ची मोहब्बत हुई है, और क्या वो मोहब्बत जो है वो आपको मिली भी है? मिलना पता नहीं है किसको कहते हैं, मैं अगले दिन भी कह रहा था कि मिलने से क्या मुराद होती है, लेकिन मैंने वो मोहब्बत की ही नहीं जिसमें मुझे कोई मिले ना। और उसकी वजह यह है कि मैं शायर हूँ, मैं ताजर नहीं हूँ, या मैं किसी दूसरे पेशे से मुंसलिक नहीं हूँ। मुझे उस इंसान से एक्सपीरियंस चाहिए जिसको मैं ग्लोरीफाई कर सकूं अपने पोएटिक टूल्स में। हम्म। तो वो उसका मिलना तयशुदा बात है। मैं जिस इंसान से भी मोहब्बत करता हूँ, मुझे उसके एहसास और उसके होने के तमाम तर जितने भी वसाइल हैं वो दरकार हैं, और मेरा सबसे बड़ा मसला भी ये है कि वो बंदा मेरे साथ रहे। और ये तो आप, जो वो कहते हैं लोग कि सिर्फ मोहब्बत एक ही होती है, पहली मोहब्बत, ये आप उस चीज को नहीं नहीं मेरा ख्याल है आप अपोज कर नहीं रहे नहीं, मेरे ख्याल में मोहब्बत जो है बाज दफा ऐसी भी होती है कि वो
दहाइयों पर मुश्तमिल होती है, लेकिन उसके बाद भी उसमें कुछ कमी रह जाती है, इसके लिए आपको दोबारा करनी पड़ती है किसी और से उसको छोड़कर, ताकि उसकी तकमील क्योंकि जरूरी है वो, क्योंकि हर इंसान